हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4 जो कि है हमारी ड्राइंग अ बार ग्राफ। इन अ प्रीवियस एग्जांपल श्री नीलेश प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल रिप्रेजेंटिंग द स्वीट प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट इन हिज क्लास। लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ टू प्रेजेंट हिज डेटा। देखो, डेटा सेम ही होता है, उसको कभी हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी पिक्टोग्राफ से, और कभी बेसिक टेली मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, इससे पहले एग्जाम्पल में नीलेश सर ने जो है स्वीट्स मंगाई थी स्टूडेंट्स को बांटने के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ऑन द हॉरिजेंटल लाइन वी will write the name of each of the sweets equally spaced from which the bar will the rise in accordance with their frequencies, and on the vertical line we will write the frequencies representing the number of students। तो देखो, ये कह रहा है कि दरअसल हमें बार ग्राफ बनाने को बता रहा है, लेकिन हमें बार ग्राफ बनाना नहीं है। हमें बार ग्राफ की एक नोटबुक मिलती है जो कि हमारी कुछ इस तरह की होती है ना, तो इसको हमें खरीद लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में हमें लिख लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हमें लिख लेना है यहाँ पे नंबर स्वीट्स, कौन कौन सी स्वीट्स हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे स्वीट्स लिखेंगे, यहाँ पे मान लो हमने जलेबी लिखा, तो जलेबी हमारा है 6, तो यहाँ पर 6 तक जाएगा और इस तरह से हम बार बना लेंगे। तो वो हम आगे देखेंगे, पहले अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ये हमने बताया इसने कि हमें कैसे बार ग्राफ बनाना है। दूसरा क्या कहता है, we must choose a scale, that mean we must decide how many students will represent by a unit length of bar so that it fits nicely on our paper। here we will take 1 unit length to represent 1 student। तो यहाँ पे जो हमारे बार ग्राफ में ये स्क्वायर टाइप से होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की यूनिट को बोलते हैं 1 यूनिट। कभी कभी हम लोग 1 2 लिख लेते हैं, कभी कभी हम लोग 10 20 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि 1 यूनिट जो है वो हमने कितना लिया है। अब यहाँ पे अगर हमने 10 से 20 लिया, इसका मतलब ये कितनी लेंथ हो गई 10, तो इसका मतलब हमने 10 स्टूडेंट्स ले लिया। तो ये चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने 1 यूनिट को 1 स्टूडेंट से रिप्रेजेंट किया है। फॉर जलेबी वी देयर फॉर नीड टू ड्रॉ अ बार हैविंग अ हाइट ऑफ 6। तो यहाँ पे जलेबी की कितने स्टूडेंट्स को मिलनी है, वो है 6 स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बार की जो हाइट होगी वो हमारी कितनी होगी 6, which is frequency of the sweet jalebi, and similarly for the other sweet we have to draw bars as high as their frequencies। तो यहाँ पे कह रहा है कि अलग जो बाद की जो स्वीट्स हैं उनके लिए भी इसी तरह से हमें बार बनाने हैं, उतनी ही हाइट रखनी है जितनी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। आगे दे रखा है हमारा, वी देयर फॉर गेट अ बार ग्राफ एज सोन बिलो। तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ मिल चुका है। यहाँ पे देखो, इसने 1 यूनिट कितना लिया, 0 1 2, यानी 1 यूनिट 1 स्टूडेंट लिया है। और यहाँ पे इसने जलेबी लिखा है, गुलाब जामुन, गुजिया स्वीट, बर्फी, रसगुल्ला। और देखो यहाँ पे इसने फर्स्ट बार, चूंकि 6 लोग हैं तो यहाँ पे 6 तक उठाया है। और गुलाब जामुन के कितने स्टूडेंट्स हैं 9, तो यहाँ पे 9 तक इसकी हाइट है। और इसी तरह से गुजिया जो है उसके 13 है, तो यहाँ पे 13 तक हाइट है। सिमिलरली बर्फी के 3 और रसगुल्ला के 7। When the frequency are larger and we cannot use the scale of 1 unit length is equal to 1 number, we need to choose a different scale like we did in the case of pictograph। तो यहाँ पे कह रहा है, जैसा पिक्टोग्राफ में हम लोग करते थे कि एक पिक्चर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती थी, यानी जो डेटा होता था वो लार्ज अमाउंट में होता था, तो हम क्या करते थे, 1 पिक्चर को कभी 10 स्टूडेंट से भी रिप्रेजेंट करा देते थे। तो यहाँ पे भी हमें करना है यही चीज़ कि अगर हमारा जो डेटा है वो हाईएस्ट है, यानी ऐसा है कि वो एक पेज में नहीं आ पा रहा है, तो हम 1 यूनिट को 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जैसा भी हमें सुइटेबल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय स्मृति इन ईच ऑफ 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे स्मृति ने जो रन बनाए हैं हर मैच में वो नीचे दे रखे हैं। देखो, मैच फर्स्ट में 80 रन बनाए, मैच सेकंड में 50, मैच थर्ड में 10, मैच 4 में 100, इस तरह से इसने रन बनाए हैं। इन दिस एग्जाम्पल द मिनिमम स्कोर इज 0। तो यहाँ पे मैच 6 में उसने 0 बनाए थे, एंड द मैक्सिमम स्कोर इज 100, जो कि हमारा मैच 4 है जिसमें इसने 100 बनाए थे। यूजिंग 1 scale is equal to 1 unit length is equal to 100 would mean that we have to go all
वेज फ्रॉम 0 to 100। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक यूनिट को एक रन ले रहे हैं तो इस तरह के जो बार ग्राफ में स्क्वायर हैं वो कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 100 एक बुक में आना, एक पेज पे आना, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आगे कहता है कि दिस वुड बी अननेसेसरीली टीडियस, इंस्टेड लेट अस use a scale where 1 unit length is equal to 10 rad. We mark this scale on the vertical line and draw the bar according to the score in each match. We got the following bar graphs representing the above data. तो यहाँ पे कह रहा है ये एक यूनिट इसने जो है 10 रन्स को लिया है और हमें इस तरह का ये बार मिल जाता है, जहाँ पर नीचे इसने मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4 इस तरह से लिख रखा है और इधर रन लिख रखा है। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये आता है कि हम क्या मैच को इधर नहीं लिख सकते या रन को इधर नहीं लिख सकते? तो यहां पे हम उसको भी कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग मैच को इधर लिखेंगे और रन को इधर लिखेंगे, यहां पे रन्स लिखें और यहां पे मैच लिखें, ठीक है, तो ये जो बार होंगे ये हमारे कुछ इस तरह से बनेंगे, है ना। तो ये हमारे इस तरह से बनेंगे, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैच फर्स्ट में उसने 80 रन मारे थे, तो यहाँ पे ये जो बार है इसकी हाइट है 80। मैच सेकंड में 50 मारे थे तो 50 हाइट है। मैच थर्ड में 10 मारे थे तो 10 हाइट है। और इसी तरह से मैच 6 में उसने 0 रन मारे थे, इसलिए यहाँ पे बार की कोई भी हाइट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैच 4 में 100 मारे थे तो 100 यहाँ तक गया। और यहाँ पे जो 1 यूनिट लिया गया वो कितना लिया गया है, 10 रन्स का। तो और दूसरी चीज़ ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पर जो बीच में गैप होगा ना वो सेम होगा। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं बार ग्राफ के मामले में कि जो दो बार हैं उनके बीच का गैप सेम होना चाहिए, बार की जो ब्रेथ है वो सबकी सेम होनी चाहिए, और इसी तरह से यहाँ पे जो यूनिट होती ना इसमें भी गैप सेम होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। तो यहाँ पे इमरान की फैमिली का जो मंथली खर्चा है वो एक टेबल में दे रखा है। आइटम्स क्या है, हाउस रेंट कितना है 3000, फूड 3400, एजुकेशन में कितना खर्च हुआ 800, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 400, ट्रांसपोर्ट 600 और मिसलेनियस 1200। अब इसी टेबल का हमें बार ग्राफ बनाना है। टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ हेयर आर स्टेप्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दे रखे हैं इसका बार ग्राफ बनाने के लिए। पहला स्टेप है ड्रॉ द 2 परपेंडिकुलर लाइन, 1 हॉरिजेंटल एंड 1 वर्टिकल लाइन। देखो यहाँ पे ये हमें पहले बार बनाना सिखा रहा है। जैसे एक हमने ये वर्टिकल लाइन ली, एक ये हमने हॉरिजेंटल लाइन ली, लेकिन बार जो है वो बनाना आसान नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बार ग्राफ की कॉपी खरीद लेंगे, 20 रुपए का आती है, ठीक है, उस पर बनाएंगे तो हमारा डेटा जो है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हो जाएगा। Along the horizontal line, mark the items with equal spacing between them, and along the vertical line, mark the corresponding expenditures। तो यहाँ पे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो आइटम्स हैं इनको मार्क कर दो और बराबर डिस्टेंस में होने चाहिए, और वर्टिकल लाइन पे एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर्स हम डायरेक्ट तो मार्क नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है 3400 तक, और अगर हम 1 ले रहे हैं तो 3400 यूनिट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्केल लेना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट हमारा कितना होना चाहिए। तो आगे देखो क्या दे रखा है, टेक बार्स ऑफ सेम विथ कीपिंग अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बार्स होंगे उनकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए और उन बार्स के बीच का गैप भी जो है वो सेम होना चाहिए। चूज अ सुइटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन, लेट 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज़। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम स्केल क्या चूज करेंगे, 1 यूनिट लेंथ को 200 लेंगे, एंड देन मार्क एंड राइट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ₹200, 400 रिप्रेजेंटिंग ईच यूनिट लेंथ। देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब इसने बोल दिया 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200, तो सिंपली हमें बार ग्राफ लेना है और उसमें हम लोग 200 का गैप करते चले जाएंगे। यानी पहले हमने 0 लिया, फिर 200 में 200 ऐड करेंगे 400, फिर 400 में 200 ऐड करेंगे 600, फिर 600 में 200 ऐड करेंगे 800, और इस तरह से ये चलता जा रहा है 3600 तक। अब यहाँ पे तो इसने 200 ले लिया, लेकिन अगर
हम चूज कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सुइटेबल है? हो सकता है हम 100 चूज कर लेते। तो अब देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो इसमें कितनी है? 3400। ठीक है, अगर हमने मान लो अपनी तरफ से चूज किया 100, तो अगर हम 3400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 34, और 34 हमें यूनिट चाहिए होंगे। यानी मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम डेटा है उसको हम अपने सुइटेबल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है कि हमें कितने यूनिट चाहिए, यानी उस बार ग्राफ में वर्टिकली कितने बॉक्स होने चाहिए। यहाँ पे देखो अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 34 बॉक्स चाहिए, जो कि बहुत बड़ा है और जो कि हमारे उसमें नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसने 200 लिया है, तो जो कि हमारे हो गए 17 यूनिट। इसी तरह से हम लोग चाहते तो 250 ले सकते थे, 300 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। तो यहाँ पे इसने 200 लिया है। आगे दे रखा है, देखो इसने किया क्या ये भी देख लो। फूड जो था वो हमारा 34, पहले हाउस रेंट था 3000, तो 3000 को 200 से डिवाइड किया 15 यूनिट। 15 यूनिट का मतलब ये हुआ कि आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तक पहुंच गए। इसके आगे इस तरह से हम बार बना लेंगे। लेकिन अगर हम ना भी डिवाइड करें तो हमने 200 का गैप तो ले रखा है, तो पहले हम 3000 पे जाएंगे। 3000 पे जाके ये वाली लाइन ऐसे खींच लेंगे 1 यूनिट तक। उसके बाद में स्केल से हम इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। सिमिलरली फूड का है 34, तो 3400 के आगे जाके हम लोग इस तरह से ये लाइन खींच लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 800 के लिए ये लाइन खींच लेंगे और 400 के लिए ये, 600 के लिए ये, और ये हो जाएगा 1200 के लिए। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच के हम लोग इसको मिला देंगे तो हमें यहाँ पे सिंपल एक बार ग्राफ मिल जाएगा, जो कि बार ग्राफ कॉपी पे हमें बनाना है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। क्या दे रखा है? यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कह रहा है बार ग्राफ का इस्तेमाल करो इन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड सेकेंड मोस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे ज्यादा और सेकेंड मोस्ट, यानी दूसरे नंबर पर किस चीज पे खर्चा किया है। तो देखो सबसे ऊंचा जो बार है वो किस चीज का है? फूड का, और सेकेंड मोस्ट है हाउस रेंट। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है वो है हमारा, फर्स्ट तो है फूड और सेकेंड है हाउस रेंट, हाउस रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो एजुकेशन की आधी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम एजुकेशन की देखें तो ये कितने हैं? 800, और इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 400, तो है तो हाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, और चाहो तो आगे लिख लो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो यस करके जो है हम लोग इतना उतार लेंगे। ठीक है, आगे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। अब यहां पे एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है? 800, और फूड की कॉस्ट कितनी है? 3400। ये एजुकेशन की और ये फूड की है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड, यानी ई जो है वो लेस होगा 1/4 ऑफ फूड। ठीक है, तो यानी कि हमें फूड का 1/4 करना है, यानी 4 से इसको डिवाइड करना है, उसके बाद चेक करना है कि ये हमारा एजुकेशन से ज़्यादा है या फिर नहीं है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1/4 एफ। एफ हमारा कितना है? 3400। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल में हमें 34 से पहले पहले रुकना है। तो 4 8 जा 32, 8 आ गया ना। अब यहाँ पे 2 बचेगा, 32 33 34, यानी 2 बचा। ये हो जाएगा 20, 0 है आगे, तो 2 को 0 के साथ रखेंगे तो 24 5 जा 20, और ये वाला 0 बचा, इसको हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये आया 850, और एजुकेशन हमारा कितना था? 800। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
800 जो है वो 850 से कम होता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यस, एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड। यानी इस तरह से लिख सकते हो, यस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। यस करना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद में ये इतना सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज फिगर इट आउट।